मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला इंसान था और बहुत ही सादा था, मगर मेरी बीवी को हर वक्त मुझ पर शक रहता था। उसने घर में दो खूबसूरत और जवान लड़कियों को काम पर रख लिया और जब मैं कमरे में अकेला पूजा कर रहा था तो मेरी बीवी उन लड़कियों को मेरे कमरे में सफाई के लिए भेज देती। वह दोनों लड़की मेरी पूजा के बांधा डालने की कोशिश करती। जब मैं बीवी से बात करता तो वह कहती, वह दोनों अयतीम लड़कियां हैं, तुम पर उन पर इल्जाम मत लगाओ। मैं बीवी से बात सुनकर चुप हो जाता। एक दिन मैं पूजा में बिजी था कि वह दोनों लड़कियां कमरे में आ गई और कमरे के अंदर से लॉक लगा दिया। उसके बाद तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने मुझे पकड़कर, मेरा नाम कपिल है, मैं एक ईमानदार और शरीफ लड़का था, सारी जिंदगी मेहनत और इज्जत के साथ गुजारी थी। मुझे अपना धर्म से भी बहुत लगाव था। मेरे माँ बाप भी पूजा से बहुत विश्वास रखते थे। मैंने कभी कोई पूजा छोड़ी थी। 30 साल का हुआ था तो मेरे माँ बाप पीछे छोड़ गए कि शादी कर लो। तब मेरी जॉब भी लग चुकी थी। घर वालों ने मेरा रिश्ता तय किया था और मेरी मांगनी जिन लड़की से हुई थी उसका कम उम्र की थी और बहुत हसीन लड़की थी, उसका नाम पायल था। मेरी शादी हो गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ और उनके दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने अपनी दुल्हन पायल को नमस्ते किया। उसने मेरे नमस्ते का इतना हल्के से जवाब दिया था कि बहुत मुश्किल से उसकी आवाज सुन पाया था। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर मैं अपना कोट उतारकर उसके पास जाकर बैठ गया। इससे पूछा कि क्या हाल है आपकी। इसने बोला, मुझे जी ठीक हूँ। फिर मैंने अपने जेब से एक बॉक्स निकाल कर उसको दे दिया। वह अभी तक सिर नीचे किए हुए बैठी थी तो उसे बोला कि अपने पति के पास बैठी हो तो फिर इतना डरी हुई हो। यह सुनकर प्यार और मोहब्बत से उसको लपेट पहनाया और मैंने अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया जो बहुत देर से नीचे था। उसका चेहरा देखकर मैं प्यार से बोला कि मेरे ख्वाबों की रानी तेरी मेरी सोच भी ज्यादा खूबसूरत है। मगर उसकी आंखों में कोई सवाल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह पूछना क्या चाहती रही। मैंने इसे बोला कि चलो उठो, दोनों मिलकर भगवान का शुक्र अदा करते हैं। वह अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी तो मैं हंस पड़ा क्योंकि उसे अभी अभी अपनी ज्वेलरी पहनी हुई थी। मैं उसके पास गया, प्यार से उसकी ज्वेलरी उतारते हुए उसके कान में आराम से बोला कि यह ज्वेलरी इन कपड़ों पर अच्छी नहीं लग रही। वह भी हंसने लगी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बात के बाद वह मुझसे समझने लगी थी। हम दोनों ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और अपने रिश्ते के लिए दुआ भी मांगी। इसके बाद मैंने कहा कि जाओ मिलकर खाना खाते हैं। मैंने खुद को खाना लगाना शुरू किया। उसके चेहरे पर खुशी था। खाना खाने पहले मैंने खाना शुरू किया, वह शर्मा रही थी। मैंने प्लेट में चावल डाले और उसे खिलाने के लिए इसके के पास ले आया। हम सभी खाना खा रहे थे कि जब उसने पूछा कि मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं, तो मेरी आंखों से पानी भर आया। मैंने एक साइड पर देखकर आंखों को साफ करके उसकी तरफ देखा। वह नीचे ही देख रही थी। शायद उसे शर्मिंदगी थी क्योंकि वह समझ रही थी कि इसके अलावा सवाल से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सूरख आंखों के साथ मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वह मुस्कुराई और बोली, बस मैं खाना खा चुकी। मैं बोला, चुप करके सारा खाना खत्म करना। वह भी हंसने लगी। मैंने महसूस किया कि अब वह मुझे अपना सबको समझने लगी थी और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं बहुत बर्तन समेटने लगा तो वह बोली, आप रहने दो, मैं खुद उठा लेती हूँ। इसकी इस बात पे मेरा दिल जीत लिया। मैंने इसे बोला, चुप करो, तुम थकी हुई होगी। फिर मैं उसके पास बेड पर बैठ गया और टेबल से मैंने जूस का गिलास उठाया और उसे दिया। वह मुझे कहने लगी, पहले आप पी लीजिए। मैंने मुस्कुराकर एक घुट जूस का खुद पी लिया और बाकी का गिलास इसे दे दिया। बिना झिझक के वह जूस का गिलास पीने लगी थी। फिर मैंने कहा कि एक जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ कि आप थकी हुई हो मगर आपका आराम करना चाहती है तो कोई बात नहीं। वह मुस्कुराई और कहने लगी, आपके लिए जान भी हाजिर है। आप जागने की बात कर रहे हैं। इसकी बात ने ही मेरा फिर से दिल जीत लिया। मैंने अपनी बात शुरू ही की और बोला कि वह मुझे सिर्फ इज्जत और वफा चाहिए। वह क्या तुम मुझे दे सकती हो? वह बोली, सारी जिंदगी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं बोला कि तुम उन दोनों बातों का ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हारी अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है। मैंने उसे बताया कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक मेरी माँ बाप का है और तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। वह थोड़ी ही देर में हैरान हो गई। शायद उसे इस बात का पहले ही पता नहीं था। फिर मैंने बोला कि मेरे माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है,
तुम करोगी तो इस घर में मेरी इज्जत होगी और मेरी इज्जत होगी तो तुम्हारे साथ तुम्हारी भी होगी। इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शायद अब इसे मेरी बात ठीक से समझ आ गई थी। हमारे बीच जो भी बातें हो रही थी उन बातों का जिक्र किसी से नहीं करना। यह हम दोनों की बातें, हम दोनों एक दूसरे के लिबास हैं और हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हमें जिंदगी का मजा आएगा। मुझे लड़ाई झगड़ों से सख्त नफरत है। मैं बहुत सुकून और चैन से रहने वाला इंसान हूँ। एक और बात, मुझे बेशर्मी से सख्त नफरत है और मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरी जिंदगी आज तुमसे शुरू हुई है और तुम पर ये खत्म होगी। मैं मर तो सकता हूँ मगर कभी तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखना तो दूर की बात, किसी के बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहता। आज से मेरे सब कुछ तुम तक रह गया और तुम बहुत खूबसूरत हो। लग रही हो शर्मा गई थी। हमने काफी देर यूं ही बातें की। फिर मैंने उसे कहा कि कुछ देर आराम कर लो, फिर सुबह का वक्त हो जाएगा। 2 घंटे बाद सुबह का वक्त हो गया। वह सो रही थी। आज मैं उसे जगाना नहीं चाहता था। मैं सुबह उठकर पूजा करता था और मैं चाहता था कि मेरी बीवी भी हमेशा पूजा करे। मैं इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से कहा कि उठ जाओ, सुबह सवेरे का वक्त हो गया है, पर वो नहीं उठी और करवट बदल कर सो गई। मैंने उठकर पूजा करनी शुरू कर दी। मुझे अफसोस हो रहा था कि वह पूजा के लिए नहीं उठी। उसे पूजा पाठ में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैंने इरादा किया कि मैं इसे अपने रंग में रंग लूंगा। सुबह उठने के साथ ही उसने मुझसे पूछा, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मैं सोच में पड़ गया और बहुत सोचने के बाद मैंने कहा, वह मेरी पहली मोहब्बत थी और पहले भूलना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर पायल बोली, मगर मैं जैसे आप मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप जिंदगी में मेरे सिवा और किसी के हुए होंगे। कहा कि इस लड़की को मैंने कहा है कि जो लड़की मेरी जिंदगी में मेरा जीवन साथी बनकर आएगी, दुनिया उसकी किस्मत पर जरूर करेगी या सुनकर इसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा कि मुझे खुशी है कि आप मेरे एक बार पूछने पर सब कुछ बता दिया। मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसे और सच्चे प्यार करने वाला साथी की तलाश थी। मैंने कहा कि बस तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलना और मजाक में भी कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाना। मैं तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने दूंगा, यह मेरा वादा। हमारी बातें फिर से शुरू हो गई थी। वक्त का पता नहीं चला था। 10 बजे के करीब दरवाजे का दस्तक हुई और आवाज आई कि नाश्ता ले लो। जब मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं लेकर आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। वह बोली, एक बात बोलती थी। मैंने कहा कि हाँ बोलो। वह बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं मुस्कुराकर कहने लगा कि यहाँ तो भी अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वह हंसने लगी और बोली कि आप सिखाएंगे, जो मुझे इतना हल्का ना समझो, मैं हर किस्म के खाने बना लेता हूँ। तुम फिक्र ना करो, हम मिलकर काम किया करेंगे। वह हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को मेरे साथ महफूज कर समझने लगी थी। हमारी खूबसूरत जिंदगी का आगाज हो चुका था। कुछ वक्त बाद मेरी जेठा मेरठ में पोस्टिंग हो गई और हम दोनों सहारनपुर आ गए। मैं उसे खाना बनाना सिखाता रहा। हमारी जिंदगी बहुत खुशी के साथ गुजरने लगी थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में मैं अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा था। पायल मुझसे शिकायत करने लगी, आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। पहले दिन रात मेरे आगे पीछे घूमते थे। शादी में 15 महीने में ही मैं पराई हो गई हूँ। आपका शिकवा भी जायज था। आजकल ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया था। मैं पायल को टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तो कई 2 खूबसूरत लड़कियां सामने सोफे पे बैठी हुई थी। वह बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। मैंने पायल से पूछा कि यह दोनों कौन है? वह बोली, ये दोनों हमारी नौकरानी है। मैंने कहा, इतनी हसीन लड़कियां हमारे घर में सफाई करेंगी? पायल बोली कि यह दोनों पास के घर में रहती हैं और दोनों यतीम है। गरीबों की वजह से मैंने अपने घर का काम पर रख लिया है। खैर मुझे कोई एतराज नहीं हुआ था। मैं सारा दिन ऑफिस में होता था। रात को जब घर आता तो दोनों लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती रहती। अक्सर रात को लेट हो जाता तो मैं पूजा अपने कमरे में ही कर लेता, मगर मुझे हैरानी होती। वह इस दौरान मेरे कमरे में आ जाती। दोनों लड़कियां कमरे की सफाई में लग जाती, यहाँ तक मेरी पूजा भी मैं बांधा डालती। एक दिन मैंने पायल से कहा कि मेरे काम उन लड़कियों से नहीं करवाया करो। तुम दिन में मेरे कमरे की सफाई करवा कर रखा करो। मगर वह मेरी बात नहीं मानती थी। वह कहती थी कि दिन में उन्हें दूसरे कमरे में काम करने के लिए जाना पड़ता है और हमारे घर वो शाम को ही आती है। मैं जैसे ही कमरे में आता वह दोनों मेरे पीछे पीछे आ जाती और कमरा साफ करने लगती, लेकिन मैं उन्हें कभी आंख उठाकर नहीं देखता था। एक दिन जब मैं घर वापस आया तो मैंने सुना कि पायल और वह दोनों लड़कियां आपस में कुछ बातें कर रही हैं। मैंने कान लगाकर सुना तो पायल कह रही थी कि तुम दोनों किसी भी तरह कपिल को अपने प्यार के जाल में फंसा लो। मैं इस पर कैरेक्टर लेस का इल्जाम लगाकर उनको तलाक देना
मुकुल से शादी कर लूंगी। यह बात सुनकर मेरे पैर तले जमीन निकल गई कि पायल ने उन लड़कियों को कहा कि 15 दिन हो चुके हैं लेकिन तुमने मेरा काम नहीं किया। मैं तुम्हें 50,000 दे चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें बाकी की रकम तब दूंगी जब मेरे पति बच्चे साबित हो जाएगा। वह दोनों लड़कियां कहने लगी, आज रात जब आपका पति कमरे में जाएगा तो हमें उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे और आप हमारी वीडियो बना लेना, फिर हम शोर मचाकर पूरे इलाके वालों को इकट्ठा कर लेंगे। मैं फौरन कमरे में आया और गलत तालियां बजाते हुए बोला, वाह बहुत बढ़िया, अच्छा तो तुम्हारा नौकरी करने का मकसद यह था। अगर तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए तो तुमसे कह देती, पर ऐसी घटिया काम करके मुझे तलाक देने का क्या जरूरत थी। मुझसे सिर्फ एक बार बोला होता मैं इसी वक्त तुम्हें तलाक दे देता, क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते। मेरी आंखों में आंसुओं का समंदर सा जो मैं अंदर ही अंदर बैठा था, मैंने घायल हाथों से पकड़ा और अपने कमरे में घसीटता हुआ लेकर आया और बोला, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? पायल ने बोला, मैं इसलिए मुकुल से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि वह मुझसे कोई गुना अमीर है। तुम सारा दिन ऑफिस होते हो, मुझे टाइम नहीं देते, इसी वजह से मेरी मुकुल के साथ दोस्ती हो गई। वह बहुत अच्छा है, इसने वादा किया कि वह मुझे कभी कोई दुख नहीं देगा, इसलिए मैं इससे शादी कर रही हूँ। तुम अपने ऑफिस में ही शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैंने उसे तलाक दे दी। उसके बाद पायल ने मुकुल से शादी कर ली। मुकुल हमारे पड़ोस में रहता था। मेरे ऑफिस जाने के बाद पायल मुकुल से मिलती थी। मुझे एक दोस्त ने पहले भी बताया था, मगर मुझे अपनी बीवी पर बहुत भरोसा था। मैंने उसकी बात को झूठ समझा था। पायल और मुकुल की शादी को 1 महीना गुजरा था कि उसके घर में पायल को मरने की आवाज आने लगी। आए दिन उसके आसपास के झगड़े रहने लगे। उसके घर में जब भी मैं गुजरता तो पायल की आवाज आती थी। मेरे दिल बहुत तड़प जाता। कुछ महीने बाद मेरे मम्मी पापा मेरे पीछे आ गए कि तुम दूसरी शादी करो। मैं हरगिज दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था, मगर माँ बाप के मजबूर करने पर मैं राजी हो गया। माँ की एक मौसी की बेटी, वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। माँ बाप की खुशी के लिए मैंने शादी कर ली और शादी की ठीक 1 साल बाद मुझे एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। बीवी का नाम कामिनी था और हमारी शादी को 1 साल हो गया था, मगर 1 साल में इतनी कभी मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया। हर हाल में मेरा ख्याल रखना, मुझे खुश रखना। उसके बावजूद मुझे पायल की याद बहुत सताती थी। मैं उसको भूल नहीं पाता था। एक दिन रात 2 बजे मेरा दरवाजा बजा। मैंने जाकर खोला तो सामने पायल खड़ी थी। वह फौरन मेरे पैरों में गिर गई और खूब रो रही थी। बस एक ही बात कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे प्यार से उठाकर खड़ा किया कि मैंने कहा, क्या हुआ? वह कहने लगी, मुझे मुकुल ने तलाक दे दी है। ऊपर वाले वास्ता है तो मुझे अपना लो। वह वैसे वाला जरूर है, मगर तुम्हारे जैसा शरीफ इंसान नहीं था। मुझे रोज मारता था। उसने मुझे अपने जाले हुए हाथ दिखाए, माथे पर मील का निशान भी था। पायल और हालात के दिखाई दे रही थी। वह मुकुल उस पर बहुत जुल्म करता था। पायल की हालत देखकर मैं खुद को तड़प उठा। मैं आज भी उससे मोहब्बत करता था, मगर यह जुदाई का फैसला भी पायल का था। उसने खुद ही मुझे तलाक मांगी थी। वह रोते हुए कहने लगी, आई हूँ, मुझे अपना लो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम मुझसे जिंदगी भर कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो ऊपर वाले ने मुझे दुनिया में ही उसका अंजाम दे दिया। मैंने पैसे के खातिर तुम्हें ठुकराया, मगर वो अमीर होकर भी गरीब था और तुम गरीब होकर भी अमीर हो। तुम्हारा कदर मुझसे शादी के बहुत पता चली कि पायल बेहोश होकर नीचे गिर गई और नीचे गिरने से उसका हाथ जख्मी हो गया था। मैंने उसे उठाया और अस्पताल लेकर गया, उसका इलाज करवाया। वह होश में आकर बस एक ही बात कह रही थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कैसे बताऊं कि मैंने शादी कर ली है और मेरी बीवी अपनी माँ से मिलने मैके गई हुई है। मैं पायल का इलाज करवाकर उसकी छुट्टी करवाकर घर लाया। 2 दिन मैंने उसकी खूब सेवा की, उसके सूप बनाकर पिलाया, सब फूल फल खिलाए। पर एक दिन मैंने उसे बहुत नरम लहजे से कहा कि अब तुम मेरे घर से चली जाओ, क्योंकि मेरी बीवी आने वाली है। यह बात सुनकर ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बीवी, तुमने शादी कर ली? मैंने कहा, हाँ, आज सुबह ही कामिनी का फोन आया। वह अपने भाई के साथ वापस आ रही है। पायल की आंखें हैरत में फटी जा रही थी। वह अखलाते हुए कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से भी शादी कर सकते हो। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे छोड़ा था। पायल मेरे पैरों में गिर गई, मुझसे माफी मांगने लगी। वह कहने लगी, मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मेरी बीवी तुम्हें अपनी सौतन बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं होगी। मैं
मैंने उससे कहा था कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी इसका दिल तोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी कामनी तुम्हें यहाँ देख लेगी और उसका दिल दुखी हो जाएगा या तुम्हारा यहीं से जाना ही हम दोनों में हक से बेहतर है। पायल रोते रोते चुप नहीं हो रही थी। वह कहने लगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो माँ बाप भी मर गए, भाई भाभी मुझे हरगिज अपनाएंगे नहीं, 2 शादियां तोड़कर आई हूँ, अब तुम यह बताओ मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहा कि तुम्हें इस वक्त तुम्हारी दूसरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने हमेशा अपनी रानी बनाकर रखा था, तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दिया था, हर तरीके से तुम्हारा ख्याल रखा था। बस इन दिनों में ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा बिजी हो गया था और तुम्हें टाइम नहीं दिया था। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मगर तुम इस बात को लेकर मुझे किससे शिकवा करती, मुझे झगड़ा करती, लेकिन तुमने तो मुझ पर बदचलन का इल्जाम लगाना चाहा और तलाक देते वक्त एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। इसके अलावा मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और तुम जरा सी जायदाद, बैंक बैलेंस और गाड़ी घोड़ा देकर मेरे प्यार और मेरे झूठे मुझे ठोकर मारकर चली गई। अब तुम्हारे नसीब में जमाने की ठोकरें हैं, जाओ और खाओ। वो मेरे घर में रोती हुई चली गई। 1 घंटे बाद मेरे दोस्त का फोन आया, जो मेरा पड़ोसी था। वह बहुत घबराहट में रहने लगा। पायल ने तो मुझे पूछा, क्या हुआ पागल पायल को? तब वह कहने लगा, उसने अपनी जान ले ली है और एक गाड़ी के नीचे आकर मर गई है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं फौरन भाग गया। वहां मेरे घर के करीब एक गाड़ी के नीचे आई हुई थी और मर चुकी थी। जरा से लालच में उसकी जान ले ली थी। मेरा दिल बहुत दुखी हुआ था। मैंने ऊपर वाले से हर वक्त बस यही दुआ की, भगवान उसको माफ कर दे। मैं भी इसे दिल से माफ कर दिया था। घर दौलत से नहीं बनते हैं, मोहब्बत और प्यार से बनते हैं। अगले दिन कामनी घर आ गई। इसको जब मैंने सारा वाक्य सुना, वह दुखी हुई, कहने लगी, आपको उसे माफ कर देना चाहिए था और उसे शादी कर लेनी चाहिए थी। एक बार मुझसे मशवरा तो कर लेते। मैं इस लड़की की जिंदगी बचाने खातिर आपको यही मशवरा देती। जब उसने धमकी दी थी कि अगर आपने इसे ना अपनाया तो खुदकुशी कर लेगी, तो आप इसकी बात मान लेते। आप इसकी मौत की जिम्मेदार। कामिनी की बात सुनकर मैं हैरान आ गया था और सोचने लगा कि काश मैं कामिनी से एक बार पूछ लेता। आज पायल जिंदा होती और वाकई कामिनी ऐसी ही थी कि उसे सौतन बनाने के लिए राजी हो जाती, मगर अब पछताया होता तो क्या। चिड़िया चुप गई। खैर, आज इस बात को कई साल गुजर गए। मैं पायल की सच्ची मोहब्बत लेकर बैठा था और यह बात मेरी बीवी कामनी को भी महसूस हो चुकी थी। अगर आज तक उसने मुझसे कोई गिला नहीं किया। मैं कामनी के साथ एक वफादार पति की तरह जिंदगी गुजारी है और इसकी जिंदगी खुशियों से भर दी है। आखिर मैं बस इतना कहूंगा कि अपने पति से मोहब्बत कीजिए, उसकी कदर करें, इससे पहले कि वह आपका भी पायल जैसा हाल हो।